दांत और दाढ़ के दर्द में दोस्तों 5 मिनट में तुरंत आराम लगेगा आपको, अगर आपने ये नुस्खा आजमा लिया तो। कई बार हमारे दांतों में बैक्टीरिया के कारण बड़े बड़े होल हो जाते हैं और उनमें जब कुछ खाना पीना हम खाते हैं ना, कुछ भी हल्का सा लग जाता है तो बहुत तेज दर्द करता है दांत। और कभी कभी तो अचानक से रात को ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है दोस्तों। यहाँ तक कि रात में क्या होता है कि हम डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जा पाते। अगर घरेलू नुस्खे आजमा लेना आप तो तुरंत राहत पाएंगे दर्द से। ये इस तरह का नुस्खा है। तो इस नुस्खे के लिए सबसे पहले तो हम सामग्री देख लेते हैं। जो सामग्री रहेगी ना, मैं इसमें 2-3 तरीके आपको बता दूंगी। सारी चीज़ें आसानी से घर में मिल जाती हैं और आप आजमा कर 5 मिनट में राहत पा सकते हो, जिससे कि आप रात भर अच्छे से अच्छी नींद ले सकें। वैसे अगर किसी को दांतों में समस्या होती है ना दोस्तों, तो उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। दांतों की समस्या ऐसी होती है कि आगे चल के वो बढ़ती ही जाती है, आपको आगे चलकर ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। लेकिन कभी भी आपको दांत का दर्द, जाड़ का दर्द परेशान कर रहा है ना, तो आप तुरंत राहत पाने के लिए दर्द से ये नुस्खे आजमा सकते हो। इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों हींग। हींग का इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा, दाल में करते हैं, कड़ी वगैरह में करते हैं, बहुत सारी सब्जियों के अंदर। जिनको भी कुछ खाना पीना जो चीज़ें सेधती है ना, वो हींग का जो है उसके अंदर छोंक लगा कर खाते हैं ना, तो वो उनको नुकसान नहीं करती है। बहुत अच्छी होती है आपके पेट के लिए, सेहत के लिए। ये एकदम जादुई तरीके से काम करती है दोस्तों हींग जो होती है। आज हम इसको जाड़ के दर्द के लिए, दांत के दर्द के लिए बता रहे हैं आपको। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी किसी के यहाँ, उनको पेट में दर्द हो जाता है, तो अगर आप हींग के गोल का नाभि के चारों तरफ लेप कर देते हैं ना, तो बच्चे को तुरंत राहत मिलती है। कई बार क्या होता है, उनकी माँओं के खाने में कुछ आ जाता है ना, कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे बच्चे को पेट दर्द हो जाता है, तो उसके कारण हो जाता है। अगर आप इसका लेप लगाते हैं तो ठीक हो जाता है। इसी तरीके से जिनको भी दांत में तेज दर्द है, एकदम से बहुत तेज दर्द है, तो आप इसे लगाकर तुरंत राहत पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर में खड़ी हींग है, इस तरह की डली वाली हींग है, तो आप इसे एक पत्थर पे पानी के साथ में थोड़ा सा घिसकर पीस सकते हो, जिससे इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया फ़ायदा करेगा वो। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाए ना, दूसरी जो चीज़ है आपको लेनी है कॉटन बॉल के अंदर आपको ये भरकर लगा लेना है। कॉटन बॉल को पूरी तरह से ना भरना, बस नीचा जो इसकी बॉल बनाएंगे ना, उसका नीचे का जो सिरा है उसमें लगा लेना और उस सिरे को दुखते हुए दांत पे आपको रखना है। दांत पे रख के और ऊपर से आप दूसरे दांत से उसे दबा लें, इस तरीके से। अगर किसी के घर में खड़ी हींग नहीं है, साबुत हींग नहीं है और हींग का पाउडर रखा है, तो आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आपको लेना है थोड़ा सा पाउडर, एक बार में ही फ़ायदा मिल जाएगा आपको, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये नुस्खा भी ऐसा है, इसे तुरंत बनाकर आप लगा सकते हो। थोड़ा सा लेना, पिंच भर आपको हींग ले लेनी है और इसमें आपको आधा चम्मच पानी डालना है। कटोरी में अच्छे से मिक्स करना, अपनी फिंगर की सहायता से एकदम अच्छे से मिक्स करना इसको चलाकर। तो इससे क्या होगा, ये हींग अच्छे से एक सार होकर घुल जाएगी। नहीं तो पाउडर जो रहता है ना, उसमें पानी डालेंगे तो दरदरापन आपको दिखाई देगा। लेकिन जितना आप इसे चलाकर अच्छे से हींग को स्मूथ कर लेंगे ना, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा दोस्तों। फिर आपको कॉटन बॉल में सेम तरीके से, जैसे पहले पेस्ट हमने बताया है, उसी तरीके से आपको कॉटन बॉल में इसे लगाकर और अपने दांत पे रख लेना है और दूसरे दांत से दबा लेना है। अगर मुंह में लार बनती है तो आपको ज़्यादा थूकना नहीं है, थोड़ी सी देर रोक कर रख सकते हो दोस्तों। और हींग है, हल्की फुल्की अंदर भी चली जाती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा लार बन गई है, तो बाहर आप थूक सकते हो, लेकिन बार बार इसे नहीं थूकना है, नहीं तो क्या है, हींग का असर खत्म हो जाएगा। जब आप इसे लगाएंगे तो 5 मिनट में ही आपको राहत मिल जाएगी। अगला जो नुस्खा आपको बता रही हूँ, किसी किसी के यहाँ पे क्या होता है, हींग वगैरह नहीं होती है और ये जो कपूर है ना, ये आसानी से मिल जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, जो भीमसेनी कपूर होती है ना, देसी कपूर आपके घर में रखी हुई है, तो उसका इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, एक चने के जितना टुकड़ा ले लेना और उसको आप बिल्कुल किसी चीज़ से मसल कर या तोड़कर उसका पाउडर बना लेना, एकदम बारीक पाउडर बना लेना। और फिर उसमें आपको आधा चम्मच पानी डालना है, आधा चम्मच पानी डालना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं डालना है। पानी डालकर उसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेना और फिर आप, जैसे मैंने हींग बताया है ना कॉटन बॉल में, उसी तरीके से आपको ये लगाना है।
पूरा पेस्ट लगा लेना कपूर का और उस दांत के ऊपर रखना इसको जो आपका दांत दुख रहा है। जो आप ये पेस्ट लगाएंगे वो इस दांत पे रख के दबा देना और ऊपर से दूसरे दांत से आप दबा लेना। ये है कपूर दोस्तों। इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लगाएंगे ना आपको फ़ायदा 5 मिनट में ही हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको कम से कम आधे 1 घंटे के लिए लगा कर रखना है। जो लार बनती है मुंह में उसको आप एक बार थूक देना, बार बार ना थूकना, नहीं तो पूरा इसका असर खत्म हो जाएगा। बहुत सारी लार एक बार बन जाए ना मुंह के अंदर, तो उसको थोड़ी सी देर आप रोक कर थोड़ी देर में थूकना, जिससे आपको बार बार ना थूकना पड़े। ध्यान ये रखना, जैसे हींग वाला नुस्खा हमने बताया था कि आप अंदर निगल लेंगे तो भी कोई बात नहीं है, हींग जो है आपके पेट के लिए भी अच्छी होती है। लेकिन जो ये कपूर है ना, इसको आप निगलना मत, बस मुंह में रखना थोड़ी देर लार और फिर आप एक बार इसे थूक देना इस तरीके से। 30 मिनट 40 मिनट के बाद में आप जो है इसको निकाल सकते हो और गुनगुने पानी के साथ में नमक डालकर कुल्ला कर सकते हो। अगर आपको रात को ये समस्या हो रही है तो आप इसे लगाकर भी सो सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब आप सोएंगे ना तो जो लार बनेगी ना मुंह के अंदर उसको थूकना नहीं है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, जो कॉटन बॉल आपने लगाई है दांत के ऊपर कपूर वाली, उसके ऊपर से आप एक बड़ा सा कॉटन रख सकते हो मुंह के ऊपर दांत के अंदर दबाकर। तो उससे क्या होगा, जितनी भी लार बनेगी इसके अंदर रह जाएगी और बहुत थोड़ी सी देर हो जाती है ना इसको लगा के, तो ज़्यादा लार फिर नहीं बनती है। एक बार शुरुआत में बनेगी उसे आप थूक देना, इस तरीके से आप ध्यान रखना दोस्तों। इस नुस्खे को लगाएंगे 5 मिनट में ही आपको फ़ायदा हो जाएगा। चाहे हींग वाला नुस्खा लगाएं आप, चाहे आप कपूर वाला नुस्खा लगाएं। इसको लगाते समय आपको एक सावधानी बरतनी है दोस्तों कि जब भी आप इसे लगा लेते हैं तो आपको ऊपर से ना तो पानी पीना है, ना ही कुछ भी खाना पीना करना है दोस्तों। अगर आपने खाना नहीं खाया है तो आप या तो इसको लगाने से पहले ही खाएं, या फिर आपने लगा लिया है बाई चांस इसको और बाद में आपको खाना खाना है, तो इसको आधे घंटा हो जाए ना लगाए, उसके बाद में इसको हटाकर आप कुल्ला कर लें अच्छे से नमक के गुनगुने पानी से, और फिर आप खाना खा लें। अगर आपको वापस से दर्द होता है तो वापस से आप बनाकर इसे लगा सकते हो, क्योंकि ये नुस्खा ऐसा है तुरंत राहत देगा आपको। लेकिन जैसे कई बार दांत की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है ना दोस्तों, तो 5-10 मिनट इसे लगाएंगे आपको दर्द में राहत मिल जाएगी। लेकिन कुछ भी खाते हैं तो दोबारा हो जाता है, तो आप इसे दोबारा लगा सकते हो और फिर सुबह आप इसको हटाकर कुल्ला करके अपने डॉक्टर की राय जो है ले सकते हो। अगर आपको मेरे नुस्खे पसंद आते हैं ना दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन बहुत जन की हेल्प होगी। सस्ते में उनको ये चीज़ें मिल जाती हैं घर में रखी हुई, जो चीज़ें लाने के लिए वो असमर्थ होते हैं, और हमें भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। धन्यवाद।